मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। तारीख 30 जनवरी 1948, समय शाम 5:10, स्थान नई दिल्ली। तुगलक रोड थाने के प्रभारी दसौदा सिंह का काम समाप्त हो गया था। वो घर जाने की तैयारी में ही थे। अचानक थाने के परिसर में एक युवक दाखिल होता है और एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर केवल परिसर ही नहीं, पूरा देश स्तब्ध रह जाता है। गांधी जी की हत्या कर दी गई। बापू नहीं रहे। Gone out of our lives, and there is darkness everywhere. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. बापू आप पर यह छठा हमला था। हत्यारों ने इससे पहले भी आपको मारने की कोशिश की थी। पहली बार 20 जून 1934 को जब आप माता कस्तूरबा के साथ पुणे के कॉर्पोरेशन ऑडिटोरियम में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। दूसरा हमला मई 1944 में पुणे के पंचगणी में हुआ था। यहां नाथूराम गोडसे आपसे बातचीत करने के बहाने मिलने पहुंचा था। उसने आप पर खंजर से वार करना चाहा, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रही। तीसरी बार आप जब 9 सितंबर 1944 को मोहम्मद जिन्ना से बातचीत करने मुंबई जा रहे थे, यहां भी नाथूराम गोडसे खंजर के साथ दिखाई पड़ा, लेकिन उसके हमला कर पाने से पहले ही उसे लोगों ने रोक लिया। चौथा हमला मुंबई के निराल और कारजट स्टेशन के बीच 29 जून 1946 को हुआ, जब आप ट्रेन से जा रहे थे। आपको मारने के इरादे से पटरी पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए थे, लेकिन आप एक बार फिर बच गए। गांधी जी जब दिल्ली में थे उन दिनों 47 में, तो जाहिर है कि सांप्रदायिक हिंसा का प्रतिरोध करने की वो कोशिश कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो बहुत से लोगों को दिल्ली में उनकी उपस्थिति से असुविधा हो रही थी। तो किसी ने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आप तो महात्मा हैं, महात्माओं का काम तपस्या करना है, आप हिमालय जाकर तपस्या कीजिए, राजनीति को राजनीति की तरह चलने दीजिए। इस चिट्ठी का जवाब गांधी जी ने 1 जून 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, महात्मा वगैरह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सत्य का साधक हूं, इसलिए मुझे हिमालय जाना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, मेरा हिमालय वहां है जहां मनुष्य की पीड़ा है, इसलिए फिलहाल मेरा हिमालय दिल्ली की सड़कों पर है। पहले यहां लोगों को पीड़ा से मुक्त कर लूं, उसके बाद आगे आगे आप चलिएगा, पीछे पीछे मैं हिमालय चलूंगा। 20 जनवरी 1948 को मदन लाल पाहवा नाम के एक व्यक्ति ने आपकी प्रार्थना सभा में एक हथगोला फेंका था। यह आप पर 5वां और अंतिम असफल वार था। छठे हमले ने बापू आपको हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। हत्यारों ने इंसानियत को शर्मसार किया। उन्होंने आपको एक ऐसे समय में मारा जब आप ईश्वर की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। ऐसे समय तो कोई अधर्मी, कोई देशद्रोही ही आपको मार सकता था। गांधी जी को असल में सांप्रदायिक विचारधारा ने मारा। बुलेट किसने चलाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये भी नहीं है कि उसका धर्म क्या था, क्योंकि हो सकता था कि वो धर्म से हिंदू था, हो सकता था मुसलमान भी हो सकता था सिख भी हो सकता था। सवाल ये नहीं है कि वो किस धर्म का था, सवाल ये था कि उसकी विचारधारा क्या थी। और गांधी जी को मैं तो सांप्रदायिक विचारधारा का ही शिकार मानता हूं। उस विचारधारा का लक्ष्य ही ये था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में, हिंदू और अन्य धर्मियों के बीच में एक दरार पैदा करना और अन्य धर्मियों के खिलाफ
हिंदुओं के मन में एक जहर को बोना, ये विचारधारा थी। हिंदू राष्ट्र के नाम से जो कुछ चल रहा था वो एक द्वेष और घृणा का अभियान था। और ये जो दूषित कहेंगे जहरीली विचारधारा चल रही थी, उसी विचारधारा ने गांधी जी का बलिदान लिया। आपको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उसे फांसी भी हुई। गोडसे के इस घिनौने काम में उसका भाई गोपाल भी उसके साथ था। उसको भी 16 साल की जेल हुई। पर अफसोस न तो उसे और न ही उसे प्रोत्साहन देने वालों को आज तक हुआ। जानकार बताते हैं कि नाथूराम गोडसे एक कट्टर हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का सदस्य था। वो उसी के स्वयंसेवक थे, आरएसएस के। मेरा ख्याल है छोटी उम्र से रहे होंगे और उस विचारधारा में पले थे, बढ़े थे, और उसी विचारधारा को लेकर उन्होंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। ये गोली एक विचारधारा की गोली थी, गांधी जी की सर्वोदय, सर्व कल्याण, सबकी भलाई की विचारधारा पर चलाई गई। लेकिन वो जानते नहीं कि गांधी जी के शरीर पर भले ही गोलियां चलाई हो, महात्मा गांधी अमर है, महात्मा गांधी का विचार अमर है और वो सदा चलेगा।